बांसवाड़ा के ज्वाली में एसडीएम महेंद्र प्रताप की कोशिशों से एक पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी का फायदा सैकड़ों बच्चे खूब उठा रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने भी आर्थिक योगदान दिया है। इस पब्लिक लाइब्रेरी में आसपास के सैकड़ों बच्चे सुबह और शाम में न सिर्फ स्कूली किताबें पढ़ने आते हैं, बल्कि यहाँ मौजूद किताबों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी वो खूब दिलचस्पी से कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है जो हमें घर पे भी नहीं मिल सकता है कई बार, क्योंकि घर में होता है मोस्टली हमारे पेरेंट्स या फिर कोई बच्चे वगैरह होते हैं हमारे भाई वगैरह के, तो हमें डिस्टर्ब करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब शांति रहती है, तो उस वजह से हम अच्छा पढ़ पाते हैं और फिर उससे हम मतलब ये है कि अपना अच्छे से स्टडी फोकस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेई की कर रहे हैं, कोई CDS NDA इससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी बुक्स यहाँ पे है। डेफिनेटली ये जो लाइब्रेरी है सब डिवीज़न ज्वाली में खोली थी, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर छोटे शहर, छोटे जो कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनमें ये सब सुविधा थी पर यहाँ पे नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि लाइब्रेरी खोली जाए, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्लस डीसी महोदय, उनका भी बहुत प्रयास रहा है, उन्होंने काफ़ी फंड्स दिए और तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप लाइब्रेरी बनाई थी। सुक्खू सरकार ने पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का वादा किया है, लेकिन मंडी के एक युवक बीते 4 सालों से लोगों से 5 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रहे हैं। इस युवक का नाम कर्ण सिंह है, जो मंडी जिले के कोटली के तहत आने वाले चलोह गांव है। 2019 में कर्ण सिंह रोहतक में गोबर से उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी के साथ जुड़े और उसके बाद इसी क्षेत्र में लगातार वो आगे बढ़ते रहे और आज वो गोबर की मूर्तियां, नेम प्लेट्स, लोगो, दीपक, राखी, समरानी कप और धूप सहित 25 तरह के उत्पाद बना रहे हैं। कर्ण सिंह ने उत्तरकाशी स्थित श्री बंशी गोधाम से गोबर के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण भी हासिल किया है और अब गोबर उत्पाद से बने प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। गाय के गोबर से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत काम है इनका और हमें भी रोज़गार मिला है। 10-12 जैसे भी है, हम काम करने वाली साथ साथ कर लेते हैं, हमारा भी टाइम पास हो जाता है। कुछ हमारा ग्रुप भी है, उसमें हम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं औरतें, और बहुत अच्छा काम है इनका। हम गाय के गोबर से अनेकों प्रकार की कलाकृतियाँ, किसी की नेम प्लेट, लोगोज और जैसे मूर्तियाँ वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं और ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जीरो वेस्ट है। हम इससे तकरीबन 2019 से जुड़े। मैंने सबसे पहले गाय के गोबर से बना सीमेंट इसे यहाँ पे लाया था, हिमाचल में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी श्री बंशी गोधाम से। तो आज मैं हिमाचल का पहला स्टार्टअप हूँ जो गाय के गोबर से तकरीबन 3 साल से पूरी तरह काम कर रहा हूँ। सरकार हमारी हेल्प करे। अभी हमने शिवरात्रि महोत्सव हुआ तो हमने माननीय सुखविंदर सुक्खू जी की नेम प्लेट बनाई है, वो हमने उन्हें गिफ्ट करी। तो उनसे भी हमारा ऐसा आह्वान है कि सरकार कह रही कि वो गोबर खरीदेंगे, वो चलो बात की बात है, पर अगर वो हमने उनकी नेम प्लेट दी, सरकार ऐसा ऑर्डर कर दे कि सभी की नेम प्लेट वैसी बन जाए, तो मतलब एक हमारे लिए अर्निंग हो जाएगी, सरकार के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी।